नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। आज जैसा कि आपको पता है कि सुकून संगीत सीरीज के फोर्थ सॉन्ग यानी चौथे गाने का आज दौर है। लेकिन आप सभी से इजाज़त लेते हुए एक दिन का ब्रेक चाहता हूं और एक्चुअली आपसे मैं कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं। आज आज कुछ दिनों के बाद जब मुझे थोड़ा सा रेस्ट कह लें या थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिला और मैंने आज इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी चीज़ों को जब स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे देख के थोड़ी खटकने लगी, मेरे दिल को थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने वैल्यूएबल प्रेशियस सब्सक्राइबर के साथ डिस्कस करूं इस बारे में। तो शायद मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, थोड़ी चीज समझ में आएगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। पहली चीज जो मैंने देखी इंस्टा पे रील पे और एक्चुअली फेसबुक पे भी और न्यूज पे भी काफी चल रही है, वायरल है, पूनम पांडे जी का निधन और एक दिन के बाद ही पूनम पांडे जी का वापस से जन्म। सो इट्स अ निधन एंड जन्म, मतलब ये लाइफ में पहली बार किसी ने सुना होगा कि मरने के बाद जीवन। लोग जनरली जीवन चक्र के बाद मरण को पाते हैं, लेकिन ये मरने के बाद जीवन पाने वाली पहली एक्ट्रेस या कह लीजिए सोशल रिफॉर्मर हैं। तो पहले तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा और बाद में फिर ठीक लगा, फिर अटपटा लगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं न्यूज में जो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जो अपने रिव्यूज दे रहे हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, शायद उनके हिसाब से मैं कैरीड अवे हो रहा हूँ। और शायद वैसा ही आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। आई एम श्योर ऐसा ही होता है जनरली, क्योंकि हम कैरीड अवे हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि जब तक हम अपना कोई परसेप्शन बनाते हैं, अपना कोई अपनी कोई आइडियाज लगाते हैं, अपना कोई प्रतिक्रिया सोचते हैं देने की, उससे पहले लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ हम बह जाते हैं या फॉलो करने लगते हैं कि हाँ यार ये इतने लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो पता नहीं, मुझे आप बताइएगा, मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि सर्विकल कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी, जो कि मैंने न्यूज से जाना कि वर्ल्ड में, शायद वर्ल्ड में, दुनिया में सेकंड डेंजरस या सबसे खतरनाक कैंसर में आता है फीमेल्स में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे लगा कि शायद ये इतनी बड़ी बीमारी का ऐसे मखौल उड़ाना शायद ठीक नहीं था। ठीक है, आपको अवेयरनेस लानी थी, आपको जागरूक करना था। तो खैर, आप इतनी फेमस हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता पूनम पांडे जी के बारे में, उनका कैसा बैकग्राउंड है, कैसी उनकी फेम है, बिकॉज इतना मैं फॉलो नहीं करता उनको। इतना क्या, मैं वैसे ही फॉलो नहीं करता उनको। बट हाँ, जितना न्यूज पे देखता हूँ उनके बारे में, जितनी भी क्रिटिसिज्म आती है, जितना भी चलता कुछ है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि कंट्रोवर्शियल तो वो है ही है। तो वो चाहती तो शायद कुछ और तरीके से भी इसको अवेयर करवा सकते थे पब्लिक के बीच, बट ठीक है, उन्होंने अपना तरीका यूज किया। हो सकता है उसके लिए प्रमोशनल उनको कुछ मिला हो, आई डोंट नो, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। बट पर्सनली मुझे लगा कि शायद ये गलत तरीका है। और दूसरी खबर, ये तो पहली चीज हो गई। आप इस बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा और मुझे साझा कीजिएगा कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो अपना अंदाज लगाया कि अगर मैं पर्सनली इसको बैठ के अकेले देखता इस न्यूज को और सोचता, अपना अपना पूरा निचोड़ निकालता, तो ये 100% गलत है। ये चीज इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी बीमारी को लेके इस तरह का अवेयरनेस जगाने के लिए आप कोई मखौल उड़ाएं और इस तरह का कोई सीक्रेट गेम टाइप खेलें, जैसे आप बिग बॉस में हैं कि मैं पहले मर गई फिर मैं जिंदा हो गई। तो भाइयों, अब आप भी ऐसा समझ लो, मतलब जितनी भी लेडीज हैं जिनको इस तरह की बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा है, वो ये समझें कि नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कई लोग अपना परसेप्शन बना लेंगे कि सर्विकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे तुरंत मौत हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले, मतलब उनकी मौत की न्यूज से 2 दिन पहले उनकी रील्स आ रही थी, लोग उन्हें रील्स पे देख रहे थे, उनके सारे न्यूज़ेस आ रही थी, सारी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही थी, मतलब काफी हैप्पी न्यूज वो पोस्ट कर रहे थे, और अचानक एक दिन के बाद पता चलता है वो मर गई। तो इट इज रॉन्ग, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी एक खबर या दूसरा एक रील जो मैं देख रहा था, जिसमें कुछ सो कॉल्ड पुजारी कह लें या सो कॉल्ड जादूगर, ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्री, ये सब होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं होते हैं, ये जरूर होते हैं। ये विद्या भी बहुत अच्छी होती है, ऐसी विद्याएं होती हैं, कई जन्मों से, कई पुराणों से चली आ रही हैं विद्याएं। लेकिन मुझे आदिकाल से, मतलब ये विद्याएं हैं, बट कुछ हैं। मैं एक देख रहा था, पॉडकास्ट टाइप चल रहा है एक रूम में, कुछ लड़के बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं, जो कि काफी फेमस होंगे, पॉडकास्टर होंगे। मैं उनको पर्सनली, मतलब ऐसे नाम नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोशल रहता नहीं हूँ इन चीजों पे। तो वो एक कपल, हस्बैंड वाइफ है, उनसे पूछ रहे हैं
कि लोगों की गरीबी मिटाने का कोई उपाय बताइए। मतलब काफी सारे उपाय पूछ रहे हैं, बट ये एक उपाय मुझे थोड़ा अजीब लगा। नहीं आ रहा। कॉन्वलेक्सा 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 मनी के लिए वो वहां बता रहे हैं कि भाई आप बैठ के जब कीजिए कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा। मतलब मैं ये समझ नहीं पाया कि हमारे भगवान भी अब आजकल अपग्रेड हो गए हैं कि वो हिंदी या हिंदू मंत्र जाप सारे छोड़ के अचानक से इंग्लिश का एक वर्ड पकड़ा, उन्हें जो पसंद आया कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा। मतलब भगवान भी शायद कहीं ट्रिप ट्रिप पे जा रहे हैं, यूके, यूएस, ये इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब होके आए हैं। वहां से उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो जी ओम नमः शिवाय या राम राम या जो भी है, जय सिया राम, ये सारे, ओम गणेशाय नमः, देवी का मंत्र या जो भी एक्स वाई जेड जो भी धर्मों में होते हैं। मैं हिंदू धर्म की नहीं, बाकी सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने मंत्र होते हैं, जाप होते हैं। वो सारी चीजें छोड़ के अब अचानक से हमारे भगवानों ने ये बोला कि भाई चलो अब इंग्लिश में कुछ ट्राई करते हैं, हिंदी बहुत हो गया, अब इंग्लिश ट्राई करते हैं। क्योंकि आजकल इंग्लिश जो है वो मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, उससे बड़ा सोशल अपग्रेडेशन हो जाता है, लोग हमें अच्छा मानने लगते हैं, पढ़ा लिखा मानने लगते हैं। तो अब कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा बोलोगे तो उससे धन आएगा। तो मुझे समझ नहीं है कि कुबेर भगवान भी क्या ये समझ पा रहे हैं कि कॉन्वालेक्सा ये बंदा बोल रहा है, अब इसको पैसे देने की बारी आ गई है। तो यार मैं ना बड़ा हैरान हो गया एक्चुअली। मैं थोड़ा हंस भी रहा था, थोड़ा दुखी भी हो रहा था, और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली यंग जनरेशन को आलसी बना रहे हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यंग जनरेशन में बहुत जोश है, बहुत ऊर्जा है। इंडिया के अंदर बहुत ऊर्जावान लोग हैं, सभी मेहनत करना जानते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं सारे। लेकिन इस तरीके की चीजें बता के क्या आप ठीक कर रहे हो, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मतलब अगर ये होता, अगर ये वाकई होता, तो जो ये बता रहे हैं कि कॉन्वालेक्सा 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 बोलो, तो वो खुद ही अरब खरबपति बन गए होते। मतलब इस समय अंबानी के पास वाली बिल्डिंग उससे ऊंची, अंबानी साहब से ऊंची बिल्डिंग उनकी होती शायद। एंटीलिया है तो इनकी शायद एंटीलियाज होती, मतलब डबल ऊंची बिल्डिंग होती, और वहां पे ये कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा बोल के रोज ऐसे धन जमा कर रहे होते और रोज ही बिल्डिंग बिल्डिंग होती ऊंची होती जाती। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक्चुअली मजाक, मतलब मजाक के एक तरीके का प्लेइंग है। मतलब आप आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश है शायद, ये क्या है ये, मतलब मुझे नहीं समझ में आई कुछ बात। और अगर ऐसा है तो कोविड के दौरान ये बता देते आप इतने ही प्रतिभावान हैं तो कोविड के दौरान बता देते। या जैसा आजकल न्यूज में आ रहा है कि हमारे भारत पे 150 लाख करोड़ या 200 लाख करोड़ का कर्जा है, मुझे नहीं पता ये कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो न्यूज से सुनते हैं, रील्स वगैरह पे। तो अगर वाकई ये चीजें काम करती हैं कॉन्वालेक्सा, तो सारे मिनिस्टर्स को बता दीजिए या उन तक जाके बैठ के आप ही कर दीजिए कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा, एक आध महीना कर दीजिए, तो कम से कम भारत का कर्जा तो मिटे, कम से कम हम भी डेवलप्ड हो जाएं तुरंत ही। मतलब अननेसेसरी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी टाइम ले रहे हैं 2047 तक डेवलप करने का भारत को, तो इससे अच्छा आप अभी कर दीजिए, 2-4 महीने में ही हो जाएंगे। अगर कॉन्वालेक्सा बोलने से 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में से आधों ने भी अगर शुरू कर दिया बोलना कॉन्वालेक्सा, तो पता नहीं कितना ही कॉन्वालेक्सा हो जाएगा। और यकीन मानिए, मतलब थोड़ा अजीब है, लेकिन कल रात को मैं ये खुद भी ट्राई कर रहा था जब मैंने ये न्यूज, मतलब कल ये एक्चुअली रील मैंने कल देखी है, और पूनम पांडे वाली तो आज देख रहा था, लेकिन ये कॉन्वालेक्सा वाली कल देख रहा था। तो कल रात को मैं ये कोशिश कर रहा था, मैंने कहा चल ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि हम तो भ्रमित हो ही जाते हैं, पता है आपको हम इंडियंस कितने भोले हैं, किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी भी बात के साथ चल पड़ते हैं, भूलना बहुत हमारी आदत है कॉमन। कोरोना भूल गए हम तो बाकी तो क्या ही चीजें। तो उसी तरीके से मैं भी कैरीड हो गया। मैं रात को लेटा हुआ था बेडरूम में, मैंने मन में बोलना शुरू कर दिया कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा। मुझे लगा चलो सुबह शायद जब मैं अपने दुकान पे जाऊंगा तो अलग ही धन की वर्षा होगी, अंबार बरसेगा। और मजाक से हटके मेरी बीवी ने एक्चुअली मुझे इतनी जोर से डांटा है कि क्या बच्चों जैसे आप बड़बड़ कर रहे हो, सो जाओ चुपचाप। तब मुझे पता चला कि कॉन्वालेक्सा से धन नहीं आता, कॉन्वालेक्सा से आपका तन जरूर टूट जाएगा अगर आपकी बीवी खफा हो गई तो, क्योंकि वो आपका कॉन्वा और लेक्सा दोनों तोड़ देगी। तो खैर मेरे लिए तो ये भद्दा एक अजीब सा मजाक लगा मुझे कि यार कैसे प्ले कर रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, हमारी यंग जनरेशन के साथ। और सबसे अजीब बात कि उनके साथ ये सवाल पूछने वाले भी सारे के सारे पॉडकास्टर हैं, जो एक्चुअली अपनी पॉडकास्ट रिलीज करके अपलोड करके पैसा कमा रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म से, लाइक यूट्यूब, इंस्टा, इन सब प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं, यही चीजें अपलोड कर करके। इन्हीं चीजों के व्यू से, इन्हीं चीजों के सर्कुलेशन से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर वो खुद इन चीजों से पैसे कमा रहे हैं, इन चीजों को शूट करके, तो कम से कम खुद ही कॉन्वालेक्सा बोल लेते वो सारे पॉडकास्टर,
क्यों शूट कर रहे हैं, ये सब बातें हम तक क्यों पहुंचा रहे हैं? खुद ही भाई तुम बोल लो कौन एलेक्सा, खुद ही कमा लो। कौन ऐसा बंदा है जो अपनी अगर मुझे कोई ऐसा मंत्र पता चल जाए जिससे वाकई मुझे ऐसे धन आने लगे सिर्फ बोलने से, तो मैं अजीब हूंगा ना, स्टूपिड होऊंगा जो मैं दूसरों को बताऊंगा? कौन बताता है भाई? अपनी जेब का 5 रुपए कोई नहीं देता आज के जमाने में भी, और कोई आपको पूरा मंत्र बता रहा है कि ले भाई कमा ले धन जितना चाहिए। लिटरली एक मॉकरी है यंगस्टर्स के साथ, मेरे दिमाग के बाहर है। बट आप लोगों को कैसी लगती है मुझे नहीं पता, जरूर इस पे अपना कमेंट दीजिएगा और बताइएगा, अपनी राय शेयर कीजिएगा कि क्या मुझे जो फील हो रहा है आपको भी वैसा ही फील हो रहा है कि कुछ और आपकी राय है। तो दोस्तों ये मेरी फाइंडिंग्स थी जब मैं रील से स्क्रॉल कर रहा था। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स जब भी मुझे ऐसे खटकेंगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस तरीके की हम डिस्कशन शुरू करें। मेरे प्लेटफॉर्म से ये डिस्कशन भी शुरू होना चाहिए, मेरे चैनल से, एक्चुअली यूट्यूब चैनल से, ताकि आपसे मैं और कनेक्ट कर पाऊं बेहतर तरीके से और जान पाऊं कि क्या आपकी राय है इस बारे में, और क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच में ठीक है, क्या वो सोशली उस चीज को वायरल होना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, कि एक्चुअल जो वो इस तरह से भाग रहे हैं चीजों के पीछे अंधभक्त हो के, नहीं अंधभक्त तो नहीं कहूंगा, कह लीजिए कि भाई बिना सोचे समझे किसी चीज के पीछे लग जाना, कि कोई बोल रहा है ये बोलो तो पैसा आएगा, कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है, इस तरह से करने से बेहतर है कि अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें। मैं जानता हूं कि कोरोना के दौरान बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग टूटे हैं, फाइनेंशियली टूटे हैं, और बहुत सोशली उनका बहुत ज्यादा ये हुआ है, हनन हुआ है, हनन इन द सेंस कि बहुत ज्यादा उनको फेस करना पड़ा है अजीब अजीब चीजों का, लोगों से उधार लेके, कर्जा लेके, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डाउन हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके की चीजों को करके शायद कुछ पा लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये मेरी अपनी मेरा अपना कॉन्फिडेंस है, मेरा अपना विश्वास है। आप भी इस बारे में अपनी राय शेयर करें, और थैंक यू सो मच मेरे साथ इसमें जुड़ने के लिए। एक तरीके का पॉडकास्ट ही है ये जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आपके सामने ही है सारे। तो आप अगर चाहें तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके की चर्चाएं हमें आगे भी करते रहनी चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगा, और अगर आपको पसंद आई ये चर्चा तो जरूर अपने लाइक्स शेयरिंग्स के थ्रू मुझे जरूर बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मैं पसंद आ रहा हूं तो। थैंक यू सो मच जी, नमस्कार।